क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था सी प्रोग्रामिंग में, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, ये एक कॉमन टास्क को सिंप्लीफाई करता है। जब भी आप लोगों को एक वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 1 और डिक्रीमेंट करना है बाय 1, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आप लोगों को प्लस प्लस यूज़ करना पड़ेगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस माइनस यूज़ करना पड़ेगा। जब आप लोग इस प्लस प्लस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तभी ये ऑपरेटर इसके ऑपरेंड के वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करता है, और जब आप लोग इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को यूज़ करेंगे तब ये ऑपरेटर इसके ऑपरेंड के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करता है। यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा और इसे कहेंगे x, और मैं इसे इनिशियलाइज करूँगा 10 पे। अभी अगर आप लोग इसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग x = x + 1 लिख सकते हैं। ये इस x वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। इसके बदले में आप लोग इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके इस ऑपरेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा x++, बस इतना ही। यहाँ पे ये प्लस प्लस ऑपरेटर उसके ऑपरेंड जो ये वेरिएबल x है, इसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करके इसी वेरिएबल में स्टोर करेगा। अगर मैं अभी यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके मैं कहूँगा x आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू %d, और मैं यहाँ पे x को रेफ़र करूँगा और इस प्रिंटफ फंक्शन को कॉपी करके इस इंक्रीमेंटेशन से पहले एक बार ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन डालूँगा और अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x बिफोर इंक्रीमेंट इक्वल टू 10, जो वैल्यू हमने x पे इनिशियलाइज किया था, उसके बाद x आफ्टर इंक्रीमेंट इज़ 11। इस x++ स्टेटमेंट के बाद x वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया है। इसी तरह अगर आप लोग x के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग x = x-1 लिख सकते हैं। इसके बदले में आप लोग x यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये x ये इस x = x-1 के काम को सिंप्लीफाई करता है। यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा डिक्रीमेंट, और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट होगा। और अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा, और अभी आप लोग देख सकते हैं x बिफोर डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 10, जो वैल्यू हमने इस वेरिएबल x पे असाइन किया था, और उसके बाद x की वजह से x = x-1 हो गया है, इसलिए यहाँ पे 9 देख सकते हैं। तो अभी इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के 2 रूप है। हम लोग इसे प्रीफिक्स जैसा यूज़ कर सकते हैं और पोस्टफिक्स जैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे प्रीफिक्स जैसा यूज़ करेंगे तो हम लोगों को इस प्लस प्लस ऑपरेटर को उसके ऑपरेंड से पहला लिखना पड़ेगा। हम लोगों को ++x लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग पोस्टफिक्स के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को x++ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म है, इसमें एक डिफरेंस है। और अभी इस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और वेरिएबल को क्रिएट करूँगा, वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और उसे मैं नाम दूंगा y। हम लोग उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग x++ होने के बाद हम उसे इस y वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अभी हम लोग y के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। मैं इस सब स्टेटमेंट को रिमूव करूँगा। यहाँ पे होगा y = %d, इसलिए मैं y रेफ़र करूँगा इधर, और हम लोग x को भी प्रिंट करेंगे। मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा प्रिंटफ स्टेटमेंट को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा x = %d और x को कॉल करूँगा। ठीक है, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y के वैल्यू x प्लस प्लस होता है। यहाँ पे ये जो प्लस प्लस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में है, इसलिए इस एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू x का है उसे पहले इस एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाएगा। उसकी वजह से y इक्वल टू x होता है। x अभी 10 है, इसलिए y पे 10 स्टोर हो जाता है। उसके बाद इस x वेरिएबल के वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए x इक्वल टू 11 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 11 है, y इक्वल टू 10 है। ये पोस्ट फिक्स में यूज़ करने का नतीजा है। अगर हम लोग इसे प्रीफिक्स पे यूज़ करेंगे, उसका मतलब है कि हमारा प्लस प्लस जो है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड को प्रीसीड करेगा। तभी पहले क्या होता है कि इस x के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा और उसके बाद उसे इस स्टेटमेंट पे यूज़ किया जाएगा। उसकी वजह से पहले इस x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा जो 11 होगा 10 प्लस 1, उसके बाद उस वैल्यू इस y पे एज एन होगा तो y भी 11 बनेगा। मैं अभी इसे सेव करके रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x भी 11 है, y भी 11 है। जब हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स फॉर्म में यूज़ करेंगे तभी उस एक्सप्रेशन में उस ऑपरेंड का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू उस स्टेटमेंट और उस एक्सप्रेशन पे यूज़ होगा। अगर हम लोग पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज़ करेंगे तो पहले उस ऑपरेंड का वैल्यू उस एक्सप्रेशन में यूज़ होगा, उसके बाद उस ऑपरेंड का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स पे यूज़ करेंगे तो हमारा y सिर्फ 10 कंटेन करेगा और x का वैल्यू 11 होगा। अगर हम लोग प्रीफिक्स फॉर्म में यूज़ करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों 11 होगा। सिमिलरली हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी वर्क करता है। जब हम लोग इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज़ करेंगे तब उस ऑपरेंड का वैल्यू उस एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में पहले यूज़ हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे y का वैल्यू 10 रहेगा पहले, उसके बाद इस x वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करूँगा तो y का वैल्यू 10 रहेगा और x का वैल्यू 9 बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 10। और अगर हम लोग इसे प्रीफिक्स फॉर्म में यूज़ करेंगे विच इज़ माइनस माइनस एक्स, तब पहले इस ऑपरेंड का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीमेंटेड वैल्यू इस एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट पे यूज़ हो जाएगा। इसकी वजह से बोथ x और y 9 को कंटेन करेगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है इसे हम लोग ज़्यादातर लूप्स पे यूज़ करते हैं और कुछ डेवलपर्स का मानना है कि ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बदले में अगर हम इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो हमारा कोड थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।